हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। हम शुरू करने वाले सेशन 2025-26 की इकोनॉमिक्स सीरीज को, जिसमें हम क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को आज शुरू करेंगे। इस चैप्टर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और आज हम करेंगे पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आई नो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट्स वेरी क्लियरली। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ना क्या है, हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कुछ जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में। तो हमारा सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट निकल के आता है वो होता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स है क्या, तो डेफिनेशन देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस बाय विच वी यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगर मैं इस डेफिनेशन को डिवाइड करूं तो मैं टोटल 3 हिस्सों में डेफिनेशन को डिवाइड कर सकता हूं। इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस इन विच वी यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हम सभी जनों को पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जिनको हम स्केर्स रिसोर्सेज भी कहते हैं, और हमें अपनी लाइफ में इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके एट द एंड ऑफ द डे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करना होता है, चाहे वो बंदा कंज्यूमर हो, चाहे वो बंदा प्रोड्यूसर हो। ये सभी के सभी वैसे हम अपने पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर्स करेंगे उनमें डिटेल में स्टडी करेंगे कि कंज्यूमर को किस तरह से सेटिस्फेक्शन मिलता है, प्रोड्यूसर को किस तरह से सेटिस्फेक्शन मिलता है। ईच वन विल बी डिस्कस्ड, बट फॉर द टाइमिंग अभी के लिए समझो, देखो कंज्यूमर कब सेटिस्फाई होगा, कंज्यूमर के पास इनकम लिमिटेड है, इसके पास तो बहुत पैसा है, बट स्टिल मेजॉरिटी लोगों के पास जो इनकम है वो क्या है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अब उनको लिमिटेड इनकम को इस तरह से खर्च करना है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो, मैक्सिमम खुश हो। सेम गोज विद प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के पास भी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, एंड लिमिटेड रिसोर्सेज से वो मैक्सिमम सेटिस्फाई कब होगा, जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा, इजंट इट? तब जो कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है वो क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाएंगे। और ध्यान में रखने वाली बात यह है दैट रिसोर्सेज आर स्केर्स, और उनको स्केर्स रिसोर्सेज को यूज करने के लिए कुछ ना कुछ चॉइस करनी पड़ती है। समझे? एक पॉइंट इसमें कहा गया इट इज साइंस। ये कंप्लीट साइंस नहीं है, इसको ध्यान से समझो। इट इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। क्यों? बिकॉज इसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के और भी कुछ डेफिनेशंस है, जैसे इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, हम पैसे का स्टडी करते हैं, एंड मोर ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जब हम परफॉर्मेंस देखते हैं उसको भी इकोनॉमिक्स कहते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, देन वी हैव कंजम्पशन, देन सेविंग, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। ये भी सभी जो है वो किस में पढ़ लेते हैं, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते हैं। अब इकोनॉमिक्स की फर्दर ना 2 ब्रांचेस हैं। वो 2 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? पहली ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपका पूरा का पूरा 11th में आप पढ़ने वाले हो, और दूसरी ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। तो 11th में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और 12th में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? जब भी हम किसी इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करते हैं, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, अगर मैं अपने स्टडी करूं माइक्रो में आ जाएगा। एक इंडिविजुअल दुकानदार हो गया, उसका स्टडी किस में आ जाएगा, वो भी माइक्रो में आ जाएगा। पर अगर मैं इकोनॉमी एज अ होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक साथ में स्टडी कर रहा हूं, मल्टीपल दुकानदार हो गए, मल्टीपल कंज्यूमर हो गए, वो सारा किस में आ जाएगा, मैक्रो। सो माइक्रो मतलब स्मॉल एंड मैक्रो मतलब लार्ज। ठीक है? सेंट्रल इशू क्या है? बेसिकली इसमें हम डिटर्मिनेशन करते हैं आउटपुट एंड प्राइस का। लेटर ऑन आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। वेयरएज व्हेन इट कम्स टू मैक्रो, इसमें हम एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल के बारे में स्टडी करते हैं। अभी एग्रीगेट आउटपुट मतलब टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी। यहाँ पे हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम टोटलिटी की बात कर रहे हैं। असम्पशन इसमें कंसीडर किया जाता है, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, इसमें कंसीडर किया जाता है कि जो मैक्रो फैक्टर्स और मैक्रो वेरिएबल्स है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं उसमें हम कंसीडर करते हैं जो माइक्रो वेरिएबल्स है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहने वाले। फिर उसके बाद सेंट्रल रोल। सो बेसिकली इसमें मार्केट फोर्सेस जो है, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस है, वो एक सेंट्रल रोल प्ले करती है इन द प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग। ये भी अगले आने वाले टॉपिक्स में आपको बेसिक बता देता हूं कि इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस वर्क करती हैं, जिसमें डिमांड और सप्लाई ये फोर्सेस इस तरह से वर्क करेंगे। अब अभी अगर मैं आपको कुछ बताने लग गया तो वो आपके लिए क्या होगा, बाउंसर होगा।
आप सुनोगे, यहां से निकलेगा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप वी विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज पॉइंट्स, सो प्लीज पेशेंटली इसको सुनते रहना, बिकॉज पूरी की पूरी सीरीज में आपको सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही बेसिक से समझाने वाला हूं। देन अगर मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में गवर्नमेंट पॉलिसी प्ले करती है सेंट्रल रोल। अब गवर्नमेंट पॉलिसी में फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों आ जाती है। ये भी टर्म आपके लिए न्यू है, काफी सारे टर्म्स न्यू है, बट ग्रेजुअली आपको सभी चीजें जो है वो पता लगती रहेंगी, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसका अल्टरनेटिव नाम थ्योरी ऑफ प्राइस है और इसका अल्टरनेटिव नाम जो है वो है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रोड्यूसर, सिंगल प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, कॉस्ट पढ़ेंगे, रेवेन्यू पढ़ेंगे, तो सिंगल फॉर्म के बारे में सारा कुछ पढ़ते रहेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो में जीडीपी किसका, पूरे देश का, मनी, बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो हम मैक्रो में स्टडी करेंगे। अगला हमारे पास जो कंसेप्ट है वो आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है क्या? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है, ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज जो कि रिलेट करते हैं विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मींस व्हाट वाज मतलब पास्ट का सिनेरियो हो गया, व्हाट इज किसका सिनेरियो हो गया, प्रेजेंट का, एंड व्हाट विल बी ये किसका सिनेरियो हो गया, फ्यूचर का। सो जब भी हम कुछ इकोनॉमिक स्टडी करते हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करते हैं रिगार्डिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहेंगे। कुछ फीचर्स है, वो फीचर्स क्या है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो भी स्टेटमेंट्स होती है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होती है। इट कैन बी वेरीफाइड, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। इट इज नॉट ओपिनियन बेस्ड, इसमें मेरा कोई भी ओपिनियन जो है वो नहीं है, आपका किसी का भी कोई ओपिनियन मतलब मैटर ही नहीं करता। इट इज नॉट जजमेंटल, इसमें कोई भी जजमेंट पास नहीं होती। एंड इट डील्स विद अ रियल वर्ल्ड, ये रियलिटी के साथ डील करता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। वैसे मैं 2 एग्जांपल इसमें कोट करने वाला हूं, ध्यान से सुनना क्या क्या एग्जांपल है। नरेंद्र मोदी जी मान लो सपोज जो सिगरेट्स है, सिगरेट्स के ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ा देते हैं। अब टैक्स बढ़ाने से अल्टीमेटली क्या होगा, डेफिनेटली सिगरेट्स की जो सेल है वो क्या होगी, वो रिड्यूस होगी। ये सच है या नहीं है कि अगर टैक्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या होगा, लोग सिगरेट जो है वो कम कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाना पड़ेगा सिगरेट्स के ऊपर। तो ये है हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब उसके बाद अगर मैं कहूं जैसे कि इंडिया ने इस साल जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, आई गेस मार्च में हुआ था, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता, यस इट कैन बी वेरीफाइड, मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूं। इंडिया ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जीता, यस इट कैन बी वेरीफाइड। आरसीबी ने इस साल का आईपीएल जीत लिया आफ्टर 18 ईयर्स, इट कैन बी वेरीफाइड। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर, हर चीज अवेलेबल है। आईपीएल में साई सुदर्शन ने मैक्सिमम रन स्कोर किए, यस इट कैन बी वेरीफाइड। हर जो स्टेटमेंट जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट में। जैसे पास्ट में इंडिया गरीब हो गया था, क्यों गरीब हो गया था, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने लूटा था। मैं इसको मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई कर सकता हूं, मैं इसमें अपनी जजमेंट नहीं पास कर रहा, मेरा कोई ओपिनियन नहीं मैटर करता। इंडिया में अभी भी गरीबी बहुत ज्यादा है, 21% ऑफ द पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन राइट नाउ इन इंडिया, इसको मैं वेरीफाई कर सकता हूं। अगर इंडिया का पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो इंडिया में गरीबी और बढ़ती रहेगी अगर जॉब्स क्रिएट ना हुए, तो इट कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऐसी स्टेटमेंट्स है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, कोई जजमेंट नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है, फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड है एंड इट डील्स विद द रियलिटी। उसके बाद अगला आता है हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मींस व्हाट ऑट टू बी, मतलब सजेशन बेस्ड, सजेस्टिव होता है ये, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। नाउ इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, इट इज ओपिनियन बेस्ड, it is judgmental and it does not deal with the real world। अभी मेरे कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश थे जब आरसीबी जो है वो जीता इस साल का आईपीएल, और एकदम ही कहने लगे सर जो 2026 में भी आईपीएल होगा ना वो कौन जीतेगा, वो आरसीबी जीतेगा। अब 2026 आ गया, मेरे को बताओ, नहीं आया, आना है। तो अगर नहीं आया, आना है, दैट मीन्स वो क्या बात कर रहे हैं, बट ऑट टू बी अपना सजेशन दे रहे हैं जिसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता बिकॉज अभी तक तो आया ही नहीं 2026। उनका ओपिनियन है, उनका ओपिनियन है कि एमएस धोनी रिटायर हो जाएगा, मेरे को लगता है एमएस धोनी रिटायर नहीं होगा, तो ये मेरा ओपिनियन होगा, वो उनका ओपिनियन हो गया। तो जो चीज सजेस्टिव होती है, जो चीज बेस्ड होती है किसी की ओपिनियन पे,
उसको हम कह देते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट। अब आरसीबी वाला क्या हो गया, बेचारे बड़े मुश्किल से जीते थे, ओके, तो ये सारा नॉर्मेटिव में आ गया। तो हर वो चीज जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, अब कैसी चीजें, जैसे मान लो मैं कह दूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं और मेरे से कोई नाराज होकर बंदा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो ये सारे के सारे अपने क्या है, जजमेंट्स है, सारे के सारे अपने ओपिनियंस है। ये ना बेसिकली क्या होता है, जैसे चाय की दुकान पे खड़े हो गए ना, आपस में बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चाय पे चर्चा होगी, वो चीज कर रहे हैं। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स ऐसी सारी स्टेटमेंट्स होती है। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, भाई एक बंदा कह रहा है कि बिल्कुल बेकार पॉलिसी है और एक बंदा कह रहा है हाँ भाई बिल्कुल अच्छी पॉलिसी है, तो अपने अपने ओपिनियंस जो है वो इसमें होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एरिया के लोग अपना पैसा कमाते हैं। सो इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। अगर लोग इंडिया में पैसा कमा रहे हैं, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज इंडियन इकोनॉमी। अगर इंडिया में पैसा कमाया जा रहा है उसको क्या कहेंगे, इंडियन इकोनॉमी। अगर वही पैसा फ्रांस में कमा रहे हैं तो फ्रेंच इकोनॉमी, यूएस में कमा रहे हैं यूएस इकोनॉमी, पाकिस्तान में कमा रहे हैं पाकिस्तान इकोनॉमी, उसकी तो वैसे ही लंका लगी हुई है। अब एग्जांपल है, टीचर जैसे मान लो स्कूल में जा रहे हैं, जैसे सुपर 30 वाले ऋतिक रोशन जी टीचर है, डॉक्टर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, मुन्ना भाई एमबीबीएस करके हॉस्पिटल में चला गया, या कोई किसान जो है वो अपने फार्म पे जा रहा है, या एनी ऑफ द वर्क, एक क्रिकेटर है क्रिकेट खेल रहा है, तो वो सारा किस में आ जाएगा, इकोनॉमी में आ जाएगा, जब वो किसी एरिया में काम करते हुए अपने पैसे क्या करते हैं, अर्न करते हैं। Now, the nature and level of economic activities performed by the people in the area would reveal a system in which people often earn their living. This system is called as economy. तो वही सारा repeated work आ गया। और अगर मैं इसको सिंपल बातों में ना सम अप करूं, इकोनॉमी जो है ना वो इकोनॉमिक्स का सबसेट होती है। तो वेन डायग्राम अगर देखें तो इकोनॉमिक्स आ जाएगी ऊपर और बीच में क्या आ जाएगी, इकोनॉमी आ जाएगी, एक सबसेट बन जाएगी, मतलब उसका ही पार्ट होती है। अब इकोनॉमी में ना बहुत सारे सिस्टम होते हैं, अलग अलग तरह की इकोनॉमीज होती हैं। तो जिसमें हमारे पास जो पहली इकोनॉमी है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है, मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली वो इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास ओनरशिप होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। हर चीज की ओनरशिप जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास है। नाउ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। और जो प्राइसेस भी है ना, जो प्राइसेस होते हैं, ये यहाँ तो प्रोडक्शन होगी ना, जो प्राइसेस भी हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही जो रेट्स है वो डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ना एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो सपोज मेरे पास ना 5 पेन है बेचने के लिए, और मेरे से जो बायर है खरीदने वाले वो सिर्फ एक है। एक पेन बंदा एक खरीदना चाहता है, ओके, मेरे पास कितने पेन बच जाएंगे, सिंपली बताओ, 4 पेन बच जाएंगे। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, व्हाट विल हैपन विद द रेट्स। मेरे को पता है मेरी चीज बेचनी है, मेरे को सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई 5 पेन की है, खरीदने वाला एक बंदा है, तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल हैव टू डू, ताकि जो मेरे पेन है वो बिक जाए, अल्टीमेटली जो रेट्स है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। ऑन दी अदर साइड अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, पेन मेरे पास एक है और खरीदने वाले 5 लोग हैं, लॉटरी लग गई। पेन खरीदना है लोगों ने, पेन बेचने के लिए एक पड़ा है मेरे पास, सप्लाई एक और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप खुद समझो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इससे अब जो रेट्स है वो क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। क्यों हाई हो जाएंगे, बिकॉज मेरे को पता है कि यार जो बंदा मेरे को पैसा दे सकता है मैं उसको पेन बेच दूंगा, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसा देके जो है वो पेन बेच सकता हूं। तो इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले काम करते हैं। उनको जहां से बेनिफिट मिलता है, दैट मींस उनको जहां से प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है वो उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, उस काम को पूरा करते हैं। देन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, एंटरप्रेन्योरशिप, वो सारा का सारा जो है वो प्राइवेट ओनरशिप में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, ये वही सामान बनाएंगे जिनको खरीदने के लिए लोग जो है वो रेडी है। ये ऐसा कुछ भी सामान नहीं बनाएंगे जिनसे इनको बेनिफिट ना मिले, हर वो चीज बनाएंगे जिससे इनको बेनिफिट मिले, 100% बेनिफिट मिले। जितना ज्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा उतना ज्यादा ये सारी की सारी चीजें प्रोड्यूस करेंगे। अब डेफिनेटली है ना, परचेजिंग पावर जिसके पास होगा वही फरारी खरीदेगा, और सरकार थोड़ा फरारी की प्रोडक्शन करेगी। परचेजिंग पावर जिसके पास होगा वही एक प्राइवेट जेट खरीदेगा,
समझ रहे हो इस पॉइंट को? तो जिसके पास परचेजिंग पावर है वही क्या करेगा, सामान खरीदेगा। एंड सरकार का रोल अगर मैं बात करूं तो सरकार का रोल सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, सरकार इनमें कुछ भी दखल अंदाजी नहीं करती। ऐसी कंट्री का कुछ एग्जांपल है जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ये जो मेजर कैपिटलिस्ट बेस्ड इकोनॉमीज थी। अगर मैं कैपिटलिस्ट बेस्ड इकोनॉमी को सम अप करूं, आई, मी और मैं अपने लिए काम करूंगा, अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करूंगा, मेरे को नहीं लेना देना लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं करते। इसका एग्जांपल एक पिज्जा प्रोडक्शन से देखते हैं। तो आई विल बी आंसरिंग द फ्यू क्वेश्चंस, सो आई आंसर द बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस। अगर मान लो सपोज मैं पिज्जा बनाता हूं, अगर मैं कैपिटलिस्ट हूं, तो कैपिटलिस्ट किस तरह से सोचते हैं इसको ध्यान से समझो। आई डिटर्मिन हाउ मच चीज एंड पेपरोनी गोज ऑन द पिज्जा, मैं बताऊंगा कितना चीज जाना है कितना पेपरोनी जाना है। आई डिटर्मिन द क्वालिटी ऑफ चीज एंड पेपरोनी, मैं डिटर्मिन करूंगा कि चीज और पेपरोनी का क्वालिटी कैसा होगा, बिकॉज कैपिटलिस्ट तो सरकार का कोई रोल नहीं है। आई सेट माई एम्प्लॉइज वेजेस, आई सेट माई बिजनेस आर, मतलब हर चीज जो है वो ओनर कर रहा है अपने हिसाब से। ओनर देखता है जी कि हर चीज को मैं अपने हिसाब से चलाऊं, और ओनर किस चीज को देखते हुए अपने हिसाब से सारी चीजें चलाएगा, ओनर देखेगा प्रॉफिट। क्या ओनर अपने जो बिजनेस में वर्कर्स हैं उनको ज्यादा वेजेस पे करेगा? आप खुद समझो, नहीं पे करेगा, बिकॉज उनको पता है कि उसने प्रॉफिट कमाना है। क्या वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स सेटअप करेगा? यस, ही विल सेटअप लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बिकॉज उनको पता है कि अगर लॉन्ग वर्किंग आवर्स सेटअप होगा और कम पेमेंट करेंगे तभी हम जो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा, दैट मीन दे विल नॉट बी फोकसिंग ऑन द वेलफेयर, उनको कोई लेना देना नहीं है भाई वेलफेयर से किसी के। अगली टाइप इकोनॉमी, तो मोदी जी की फोटो लगी है यहाँ पे, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें कलेक्टिव पब्लिक ओनरशिप होती है कैपिटल गुड की, मतलब जिसमें जो प्रोडक्शन वाली जो चीजें होती है जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर सकते हैं, चाहे वो कोई मशीन है चाहे लैंड है, व्हाटएवर द केस में भी, उसकी ओनरशिप है वो कलेक्टिव है, मतलब सरकारी है। एंड जो प्रोडक्शन डिसीजन होते हैं इट इज बेस्ड ऑन द डिसीजन टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब जो सरकार, जो सेंट्रल अथॉरिटी डिसीजन लेगी उसके बेसिस पे हर चीज जो है वो चलेगी, चाहे वो किसी चीज की प्रोडक्शन को लेके हो, चाहे वो किसी चीज के प्राइस को सेट करने को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। मतलब सुई से लेके हवाई जहाज तक कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी, सरकार का पूरा कंट्रोल है। पब्लिक ओनरशिप मतलब सरकारी ओनरशिप है, हर चीज नेशनलाइज की होगी। मोटिव क्या है? अब सरकार का मोटिव क्या होता है? सरकार को करना है सोशल वेलफेयर। क्यों करना है सोशल वेलफेयर? भाई सरकार को चाहिए वोट, वोट किससे मिलेगी? जनता से। जनता वोट कब देगी? बस जब जनता के वेलफेयर होगा, बिना वेलफेयर के तो जनता वोट नहीं देने वाली। गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा? ताकि इक्वालिटी को प्रोवाइड किया जाए, मतलब जो रिच और पुअर का गैप है वो कम से कम किया जाए, इनका गैप रिड्यूस करे सरकार। अभी भी आप देखो जो टैक्सेस है अमीरों पे ज्यादा लगाए जाते हैं, गरीबों को कम, सब्सिडीज गरीबों को ज्यादा दी जाती है, अमीरों को कम दी जाती है, वो इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए होती है। नाउ रूल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। सरकार का रोल सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना नहीं होता, बट सरकार का रोल बेसिकली प्रोडक्शन के लिए भी होता है। मैंने आपको पहले बता दिया, सुई से लेके हवाई जहाज तक भी सरकार जो है वो बना सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सोशलिस्ट इकोनॉमी। और इसका प्राइम एग्जांपल जो है वो था यूएसएसआर। यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया था जब कोल्ड वॉर वगैरह खत्म हो गई थी और रशिया को इसकी मेजॉरिटी पावर्स जो है वो मिल गई थी। पर यूएसएसआर एक प्राइम एग्जांपल है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, जिसमें सरकार ही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगी। और अगर सरकार इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगी तो सरकार भाई पिज्जा कैसे बनाएगी? लेट्स सी। द गवर्नमेंट आंसर्स द बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन। सरकार आंसर करने वाली है। सरकार आंसर करेगी कितना चीज और पेपरोनी पिज्जा पे जाएगा। सरकार ही आंसर करेगी पिज्जा और चीज की जो पेपरोनी है उसकी क्वालिटी कैसी होगी। सरकार ही डिसाइड करेगी एम्प्लॉइज को वेजेस कितनी मिलेगी। अब यहाँ पे सरकार अगर डिसाइड करे तो सरकार लोगों को पैसा ज्यादा देगी और सरकार सेट करेगी बिजनेस आवर्स को। सुनने में अच्छा लगता है कि सरकार सब कुछ करेगी क्योंकि सरकार तो इक्वालिटी प्रमोट करती है, वेलफेयर करेगी। बट क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्या सरकार को पिज्जा बनाना आता है? क्या सरकार जानती है पिज्जा बनाना? सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए या पिज्जा बर्गर बनाने चाहिए? समझे? अब सोशलिस्ट पढ़ लिया, कैपिटलिस्ट पढ़ लिया। एक्चुअल में ना तो 100% सोशलिस्ट चल रहा है ना ही 100% कैपिटलिस्ट चल रहा है। अभी के टाइम पे जो मिक्स्ड इकोनॉमी है दैट इज प्रेवलेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें कैपिटलिज्म की भी कुछ अच्छी चीजें ले आए, सोशलिज्म की भी कुछ अच्छी चीजें ले आए और उसको क्या कर दिया हमने? इकट्ठा कर दिया। सो ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप होती है कैपिटल गुड्स की,
प्रोडक्शन डिसीजन प्रॉफिट्स को देख के किए जाते हैं, बट साथ में वेलफेयर को भी प्रमोट किया जाता है। सो वो ट्राई करते हैं कि प्रॉफिट और वेलफेयर का एक जो बैलेंस है वो स्ट्राइक कर दिया जाए। ठीक है, फीचर्स क्या है? अगेन पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मोटिव इनका क्या है? प्रॉफिट भी कमाना है और सोशल वेलफेयर भी करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स किस तरह से होता है? प्रॉफिट भी कमाए और जो सेल्फ इंटरेस्ट है प्रॉफिट से वो पूरा हो जाएगा और साथ साथ लोगों का वेलफेयर भी हो जाए। मतलब कुछ चीजें आपने कैपिटलिस्ट की अच्छी उठा ली, कुछ चीजें आपने सोशलिस्ट की अच्छी उठा ली और क्या बना दिया? खिचड़ी पका के एक मिक्स्ड इकोनॉमी बना दी। अब इंडिया जो है वो प्राइम एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। वैसे दुनिया की अब जो जितनी भी ज्यादा मेजर कंट्रीज है वो सारी प्राइमरी तौर पे देखा जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न को फॉलो करती है, बट एक्चुअल में देखा जाए ना जो टिल्ट है वो थोड़ा सा कैपिटलिस्ट है, बट सोशलिज्म भी उसमें क्या है थोड़ा बहुत प्रमोट किया जाता है, सोशलिज्म का फ्लेवर भी जो है वो दिया जाता है। और अगर मिक्स्ड इकोनॉमी वाले पिज्जा बनाए तो वो किस तरह से पिज्जा बनाएंगे? अब ध्यान से समझो। द गवर्नमेंट एंड आई बोथ आंसर द बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन। मैं डिसाइड करूंगा कि कितना चीज और कितना पेपरोनी डालना है और गवर्नमेंट डिटरमिन करेगी चीज और पेपरोनी की क्वालिटी कैसी है। अगर आप नोटिस करो किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो वहां पे या किसी भी ईटेबल आइटम को कंज्यूम करो तो उस पे क्या लिखा होता है? FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बना रहे हैं कैपिटलिस्ट वाले, इस पे चेकिंग कौन कर रहे हैं? सरकार। दैट मीन देयर इज अ मिक्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। आई सेट एम्प्लॉइज वेजेस, मैं वेजेस सेट करूंगा एम्प्लॉइज की। गवर्नमेंट का डंडा क्या होगा? गवर्नमेंट क्या कहेगी? गवर्नमेंट कहेगी कि भाई मिनिमम वेजेस पे कर रहा है, नहीं पे कर रहा। ठीक है। आई डिटर्मिन बिजनेस आवर्स, मैं डिटर्मिन करूंगा कि बिजनेस के आवर्स कितने होने चाहिए। ओके, पर गवर्नमेंट ये चेकिंग करेगी कि भाई जितने टाइम पे ये बंदे को बुला रहा है क्या वो सेफ वर्किंग आवर्स है या नहीं है। वो ऐसे टाइम पे नहीं बुला रहा जिसमें अनसेफ वर्किंग आवर्स है, जिसमें उसका एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, पैसे कम पे किए जा रहे हैं और उससे काम जो है वो ज्यादा टाइम का लिया जा रहा है। समझे? तो ये है कुछ मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल जिसमें हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड ऑन कर देते हैं। सो विद दिस हमारा पार्ट 1 जो आज खत्म हुआ। So we will continue with the part 2. Till then, take care all and stay blessed.